शुद्ध के लिए युद्ध, ये स्लोगन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीते साल दिया था। स्लोगन के पीछे की वजह थी प्रदेश में खाद्य सामग्री में हो रही मिलावट। यहाँ हम सीएम के बीते साल के ट्वीट का जिक्र क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह है एफएसएसआई की जारी हालिया रिपोर्ट। तो चलिए आपको बताते हैं सीएम गहलोत के इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कितना सुधार हुआ है। फूड इंडेक्स की बीते 2 साल की रिपोर्ट में राजस्थान 2019 में 43 तो वहीं 2020 में 54.5 स्कोर था। अब आपको लगेगा सीएम के इस अभियान से कुछ न कुछ तो सुधार हुआ ही होगा। तो अब जरा एफएसएसआई की इस नई रिपोर्ट को देख लीजिए, जिसमें फिर राजस्थान पिछड़ गया है। राजस्थान को फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 100 में से 38 अंक मिले हैं। बीते 3 साल में राज फूड स्टैंडर्ड पैरामीटर में खराब स्थिति रहने के कारण राजस्थान 18वें नंबर पर रहा। वहीं पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र को सबसे शुद्ध राज्य का दर्जा मिला। फरवरी 2020 में गहलोत सरकार ने खाद्य सामग्री और मेडिसिन की कालाबाजारी और मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कानून बनाया था। दूध से बने पदार्थ, घी, तेल, ड्राई फ्रूट्स और पैकेजिंग के लिए ये एक्ट लागू होता है। महाराष्ट्र की तर्ज पर यह कानून बनाया गया, जिसमें आईपीसी की धारा 272 और 273 में बदलाव कर इसे अपनाया गया। इस नए कानून में मिलावटखोरों को गैर जमानती धाराओं में तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने इस कानून को पहले से ज्यादा सख्त किया ताकि मिलावटखोरों में इसका डर बना रहे। पहले इस धारा के तहत किसी भी गुनहगार को जमानत पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन नए संशोधन बिल में मिलावटखोरों पर सख्ती होगी। इतने सख्त कानून के बाद भी एफएसएसएआई की रिपोर्ट में राजस्थान 18वीं रैंक पर है। सरकार की अच्छे से जिम्मेदारी पूरी न कर पाने की सजा अब जनता को भुगतनी पड़ रही है। राजस्थान की जनता मिलावटी खाना खाने को मजबूर है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सख्त कानून होने के बाद भी खामियां कहां हैं? पहला, पॉपुलेशन के मुकाबले लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की कमी। दूसरा, राज्य में कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर का ना होना। तीसरा, ईट राइट कैंपस, भोग, रेस्टोरेंट की हाइजीन के आधार पर रैंकिंग, क्लीन स्ट्रीट फूड हब जैसे प्रोजेक्ट का हम अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। चौथा, बेखौफ मिलावटखोर नाम मात्र का जुर्माना देकर छूट जाते हैं। पांचवा, फूड सेफ्टी एक्ट में नाम मात्र की सजा और आसानी से बेल मिल जाने से भी मिलावटखोरों में डर खत्म होता जा रहा है। सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए दिन मिलावटखोरों को सख्त चेतावनी देते रहते हैं। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी चलाया था। अभियान और कानून के दम पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिलावटखोरों को जब तक सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं रुक सकती। फिलहाल तो रिपोर्ट में कहीं से कहीं तक न लोगों में नए कानूनों का डर दिखाई दे रहा है और न ही सीएम के अभियान शुद्ध के लिए युद्ध में कोई सुधार नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।